विशाल जेसीबी ट्रेन स्टार्ट। एक गांव में प्रमोद करके एक आदमी एक जाइंट जेसीबी चलाता था। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक था राघव सेठ। प्रमोद बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह हर किसी को मदद करता था। एक दिन वह विशाल जेसीबी को लेकर कहीं जा रहा था कि इतने में एक गाय को बड़े गड्ढे में गिरा हुआ देखा। भाई आप रुकिए, मैं उस गाय को मेरे जेसीबी की सहायता से निकाल दूंगा। उसी तरह सबको मदद करता था, लेकिन उन लोगों से पैसे नहीं लेता था। सब काम मुफ्त में करता था। एक बार ऐसा करते हुए उनके मालिक ने देखा और ऐसा बोला, क्यों रे प्रमोद, मुफ्त में काम करने के लिए ये जेसीबी तुम्हारी बाप की है क्या? इसका डीजल का खर्चा कौन देगा रे? तुम्हें काम पर रखा ताकि तुम मेरे कंपनी के काम करो, मुफ्त में लोगों की मदद करने के लिए नहीं। ऐसा अगली बार देखा तो काम से निकाल दूंगा। एक बार प्रमोद जेसीबी को लेकर काम पे जा रहा था। इतने में उसको एक स्कूल आग में जलते हुए नजर आई। बाहर का कंपाउंड वॉल और गेट भी आग में जल रहे थे। स्कूल में फंसे हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स मदद के लिए पुकार रहे थे। बचाइए बचाइए, शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी, हमें कोई बचाइए। तुरंत प्रमोद जेसीबी के आगे वाले हिस्से को एक ब्रिज की तरह गेट के ऊपर से लगाया। टीचर जी, आप और बच्चे डरिए मत, सब इस पे चढ़कर इस तरफ आ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स और टीचर सुरक्षित इस तरफ आ गए। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इतने में राघव से वहां पर एक कार में आया और दौड़ता हुआ आकर अपने बेटे को गले लगाया। तभी प्रमोद ने बोला, सेठ जी मुझे माफ करो, मैं इन टीचर्स और स्टूडेंट्स को आग से बचा रहा था। अरे नहीं प्रमोद, माफी मत मांगो, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया भाई। ठीक समय पे तुम नहीं आया तो ये बच्चे आग में जल जाते थे। अब से ये विशाल जेसीबी तुम्हारा है, इससे तुम्हें जो करना चाहते हो वह कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर प्रमोद बहुत खुश हुआ। एक बार उस गांव में भयानक तूफान आया। घर, पेड़, बिजली के पोल्स सब गिरने लगे। रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे पेड़ भी गिर गए थे। गांव वाले आकर प्रमोद को ये बात बताया। तुरंत प्रमोद जैन जेसीबी के साथ उस ट्रैक के यहाँ आया। प्रमोद जी, ट्रेन जल्दी से इस तरफ आ रही है। इस बारिश की वजह से मैसेज देने के लिए सिग्नल सिस्टम भी खराब हो चुकी है। किसी भी तरह उस ट्रेन को बचाना है, जल्दी कीजिए। तुरंत प्रमोद एक एक पेड़ को हटा देता है। सिर्फ एक ही पेड़ बची थी। इतने में ट्रेन तेजी से आ रही थी। उसी वक्त सभी लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रेन आ रहा है। देर न करते हुए प्रमोद पेड़ को एक तरफ से उठाकर पकड़ लिया और ट्रेन उसके नीचे से तेजी से चली गई। ऐसा प्रमोद एक बड़े एक्सीडेंट को होने से ट्रेन को और लोगों को उसके जाइंट जेसीबी से बचा लेता है। गरीब का ट्रेन रेस बचाओ। सलमापुर नाम के एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था। उस स्कूल में 3 दोस्त विनय, अजय और नंदू पढ़ते थे। विनय और अजय बहुत अमीर थे, लेकिन नंदू गरीब था। लेकिन उस गांव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था, इसीलिए विनय और अजय उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते थे। और तीनों मिलकर खेलते थे और स्कूल के बाद घर जाते थे। एक दिन विनय और अजय कहीं जा रहे थे। तभी विनय ने, यार अजय, मुझे इन गरीब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। छा, ये लोग कितने गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका औकात ही क्या है हमारे साथ रहने के लिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार, लेकिन क्या करें, मैं अगले साल मेरे पापा को बोलूंगा कि अमीर बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोलने के लिए। एक दिन विनय, अजय और नंदू स्कूल के बाद घर जा रहे थे। तभी तीनों ने देखा कि एक गाय का पैर ट्रेन के पटरियों के बीच में अटक जाती है
और वह गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। तुरंत नंदू ने जाकर लीवर खींचता है। विनय और अजय जाकर गाय को सुरक्षित पटरियों से नीचे लाते हैं। कुछ देर के बाद जादू से वह गाय एक परी की तरह बदल जाती है और परी ने बोली, आप तीनों को बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं एक मुनि की शाप से गाय बन चुकी हूँ और मरते मरते आपकी वजह से बच गई हूँ और मुझे मेरी शाप से विमुक्ति मिल चुकी है। इसीलिए मैं आप तीनों को खेलने के लिए एक सोने की रेलगाड़ी, एक पैसों की रेलगाड़ी और एक पुरानी ट्रेन देती हूँ। ऐसा बोलकर परी गायब हो जाती है। तभी विनय ने बोला, यार मैं सबसे अमीर हूँ, मुझे गोल्डन ट्रेन ही चाहिए। तुरंत अजय ने बोला, मुझे तो पैसों की ट्रेन चाहिए। ये सब देखकर नंदू ने बोला, यार ये तो सरासर अन्याय है। मुझे भी गोल्डन ट्रेन और पैसों का ट्रेन से खेलने की मन करती है। कम से कम एक बार मुझे दीजिए। हाँ, कभी नहीं। तुम्हारा औकात ही क्या है? हम अमीर हैं। तुम जैसे वालों को हमारे पैरों के यहाँ रहना है। यही बड़ी बात है कि हम तुम्हारे साथ एक क्लास में पढ़ते हैं। चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वहाँ से अपने अपने ट्रेन को लेकर चले गए और ट्रेन से रेसिंग की गेम खेलने लगे। ये सब ऊपर से परी देख रही थी। जब रेस शुरू हुई, परी के इशारे से बीच रास्ते में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और विनय का गोल्डन ट्रेन और अजय का पैसों का ट्रेन गड्ढे में गिर जाते हैं। तुरंत नंदू आकर विनय और अजय को बाहर लाता है और उन्हें बचा लेता है। उसी वक्त परी भी वहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाती है और ऐसी बोली, बच्चों, अमीर गरीब का अंतर छोड़कर आपको एकता से रहना चाहिए। आपको बुद्धि आने के लिए ही उस गड्ढे को वहाँ पर रखा है मैंने। देखा तुम्हारे दोस्त नंदू ने कैसे आपको बाहर निकाला। इसीलिए दोस्ती की कदर हर वक्त करो। तब से विनय, अजय और नंदू अच्छे दोस्त की तरह एक साथ खेलने लगे। विशाल ट्रेन दौड़। सुंदरपुर में भोला नाम का एक आदमी रहता था। पेशे से वो एक ट्रेन ड्राइवर था। वो दिल का बहुत नेक और मेहनती था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए ट्रेन चलाता था। वो पिछले 30 सालों से बड़ी ही कुशलता से ट्रेन चलाया करता था। उसकी ट्रेन का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ और ना ही कभी अपनी जगह पहुंचने में उसे देरी हुई। उसके काम की सभी तारीफ किया करते थे। भोला, जरा इधर आओ। जी मैनेजर साहब, कहिए क्या बात है? भाई बात क्या होनी है भोला, ये लो तुम्हारा इनाम। इस बार भी कंपनी ने तुम्हें इनाम दिया है, बड़ी ही कुशलता से ट्रेन चलाने के लिए, वो भी बिना किसी नुकसान के। जी शुक्रिया मैनेजर साहब। एक दिन जब भोला ट्रेन लेकर वापस यार्ड में आया तो उसने वहाँ पर एक बिल्कुल नई बड़ी विशाल ट्रेन को देखा। नई ट्रेन देखकर भोला खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, लगता है हमारी कंपनी में नई ट्रेन आई है। इसे चलाकर तो बहुत मज़ा आएगा और लगता है इसे चलाने का मौका तो मुझे ही मिलेगा। तभी भोला को कंपनी का मैनेजर ऑफिस में बुलाता है। भोला मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे नई ट्रेन चलाने के लिए कहा जाएगा। मैनेजर के ऑफिस में जाते ही मैनेजर भोला को एक आदमी से मिलवाता है। भोला, ये डेविड है, ये नई ट्रेन चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इनका पूरा सहयोग करो। जी मैनेजर साहब। भोला डेविड के सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन डेविड के जाने के बाद वो मैनेजर से कहता है, लेकिन मैनेजर साहब, मैं तो 30 सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, आप मुझे वो ट्रेन चलाने का मौका क्यों नहीं दे रहे? भोला, तुम बात को समझो, वो ट्रेन नई है, नई तकनीक से बनी है, तुम इसे नहीं चला पाओगे। लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ ना मैनेजर साहब। भोला, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे क्या वो कोई भी पुराना ट्रेन ड्राइवर नहीं चला पाएगा और हम धीरे धीरे अब नई ही ट्रेन लाएंगे। ये सुनकर भोला को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसकी और उसके दोस्तों की नौकरी जाने वाली थी। भोला बहुत सोच विचार करता है। तभी उसके मन में एक उपाय आता है।
और वो मैनेजर के पास जाकर कहता है, मैनेजर साहब, आपको हमारी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। हाँ हाँ बोला, कहो क्या बात है। मैनेजर साहब, आप हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हमारी और नई ट्रेन की दौड़ करवा दीजिए। अगर हम दौड़ में जीत गए तो आपको हमें नई ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दिलवानी होगी। अगर हम हार गए तो हम नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। मैनेजर भोला का प्रस्ताव मान लेता है और नई ट्रेन और भोला की ट्रेन की एक दौड़ होती है। भोला का तजुर्बा काम आता है और वो नई ट्रेन से दौड़ में जीत जाता है। सभी ड्राइवर बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनकी जीत हुई थी। अब पुरानी तकनीक और नई तकनीक दोनों मिल गए थे। भोला और उसके साथियों को नई ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी गई और भोला फिर से खुशी खुशी ट्रेन चलाने लगा, और वो भी डेविड के साथ मिलकर। भाई वाह भोला, तुमने साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भूमिगत सोने का ट्रेन। चांदीपुर के एक गांव में गोपी और रंगा करके 2 करोड़पति हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले और बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उनकी एक दूसरे से जमती नहीं थी। लेकिन वह दोनों बहुत बड़े बुद्धू थे। गांव में हमेशा गोपी और रंगा के बीच में कंपटीशन लगा रही थी कि कौन नया चीज खरीदेगा। एक दिन रंगा ने उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, पता करो वो गोपी आजकल क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि वह कुछ खरीद रहा है। अरे महाराज, गोपी साहब तो एक सोने की कार खरीद रहे हैं। सोने की कार? उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से मिला रे?